हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन ईच फिगर अलोंग साइड अ लेटर ऑफ अल्फाबेट इज शोन अलोंग विद अ वर्टिकल लाइन। यहाँ पे ये नीचे हमारे फिगर दे रखे हैं, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे ये एक अल्फाबेट दे रखा है, यहाँ पे एक अल्फाबेट दे रखा है, इसके जो है पड़ोस में ये हमारी एक लाइन दे रखी है। ठीक है, वर्टिकल लाइन। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। तो यहाँ पे ये जो गिवन लाइन है इसको क्या करना है? मिरर लाइन कंसिडर करना है। यानी जो फिगर ये जो है मिरर में दिखेगा वही हमें इधर बनाना है। जिस तरह से ये फिगर इधर दिखेगा तो ये मिरर में कैसा दिखेगा ये पूछ रहा है। उसके बाद में कहता है कि फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज विच लेटर लुक्स द सेम इन द इमेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा इमेज सेम दिखेगा, एंड विच डू नॉट, कैन यू गेस वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है वो सेम नहीं दिखेगा और उसका रीजन भी देना है कि क्यों नहीं दिखेगा। एक चीज हम याद रखेंगे कि रिफ्लेक्शन और सिमेट्रिक में फर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो फिगर एक दे रखा है, इस पूरे फिगर को अगर हम किसी मिरर में देख रहे हैं या फिर मिरर इमेज बना रहे हैं इधर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो है वो इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि एक ऐसा फिगर हो जिसके अंदर हम एक लाइन बना लें, जिसको हम सिमेट्रिक लाइन बोलते हैं। कम से कम एक लाइन मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में फिगर सिमेट्रिक हो, तो वो हमारा होता है सिमेट्रिक। अब जैसे ये ए है, इसके पास ये एक सिमेट्रिक लाइन है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से इस तरह से लाइन डालें तो इधर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक फिगर है। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लाइन डालें तो ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है ये मिरर में कैसा दिखेगा? ये मिरर में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा। यानी कि इधर देखो, ये वाला इसके साथ तो ये हमारा किस तरह का बन जाएगा? इस तरह से। तो ये मिरर में भी इसी तरह का दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा सेम है। और अगर हम बी वाले को देखें तो ये मिरर में कैसा दिखेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरह से, पहले हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, फिर ये इस तरह से, उसके बाद में इस तरह से, इस तरह से। तो ये मिरर में जो है वो उल्टा हो जाएगा। आगे कहता है कि कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक चीज हम याद रखेंगे कि मिरर इमेज सेम तब होगी जो अगर फिगर के पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। जैसे यहाँ पे ये ए था ना, इसके पास ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन थी, इसलिए इसकी इमेज जो है वो सेम थी, यानी रिफ्लेक्शन जो था वो सेम था। इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, इसका मतलब इसके ये जो है ना इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा। आगे कहता है कि ट्राई फॉर OEMNPHLTSVX, इनके लिए भी हमें ट्राई करना है। पहले तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ए हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम इन सबको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है इसके पास वर्टिकल लाइन होती है। देखो ये जो है ना, ये हमारा क्या है? वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मिरर में ये सेम होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है। ई वाले की बात करें तो यहाँ पे इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह का दिखेगा। इसलिए ये भी जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन इसका नहीं होगा, यानी कि ये हमारी इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे एम की अगर देखें तो इसके पास ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका मतलब इसकी इमेज भी जो है रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। एन इसके पास वर्टिकल लाइन नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। पी इसके पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। ये एच, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, क्योंकि इधर वाला पार्ट सेम होगा, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक होगा। एल के पास वर्टिकल लाइन नहीं है, वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा। टी के पास यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन सेम होगा।
एस के पास वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन नहीं है, यहाँ तक कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिक ही नहीं है, ये एस जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि कम से कम एक सिमेट्रिक लाइन मिल जाए, तो ये हमारा सिमेट्रिक ही नहीं होगा। वी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, इसका मतलब ये हमारा इसका रिफ्लेक्शन सेम होगा। एक्स की बात करें तो यहाँ पे ये वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका मतलब इसका भी रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये हमारा टिक कर देंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।